हेलो स्टूडेंट, दिस इज रेजन एंड वेलकम टू रैथ क्लासेस। बच्चों, आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं एडियाबेटिक प्रोसेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। बच्चों, इसमें पहला फॉर्मूला मैं प्रूव करूंगा कि P और V की पावर गामा, P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम और गामा हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइन होता है उसकी वैल्यू CP/CV होती है। सिमिलरली बच्चों हम प्रूव करेंगे T में और V में रिलेशन, T फॉर टेम्परेचर होता है, V फॉर वॉल्यूम होता है और लास्ट में हम प्रूव करेंगे बच्चों P और T में रिलेशन। तो बच्चों ये दोनों तो आसानी से प्रूव हो जाएंगे। सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होगा कि हमें फर्स्ट रिलेशन को अगर हम प्रूव कर दें तो सेकंड और थर्ड को आसानी से और इजीली कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक बेसिक से कॉन्सेप्ट के बारे में। तो बच्चों एडियाबेटिक जो प्रोसेस होती है, एडियाबेटिक प्रोसेस में जो हमारे पास चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ हीट जो होता है वो हमारे पास जीरो होता है। तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा क्यू की वैल्यू जीरो है। डेल्टा क्यू का मतलब यहाँ पे बच्चों है कि चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ हीट, यानी कि हीट का जो अमाउंट चेंज हो रहा है। लेकिन बच्चों यहाँ पे हीट का कोई अमाउंट चेंज नहीं होता, तो इस कंडीशन में डेल्टा क्यू की वैल्यू जीरो पुट करते हैं। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे मैंने यूज किया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक आप लोग पढ़ के आते हैं, जैसा कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू और प्लस का डेल्टा डब्लू। बच्चों डेल्टा क्यू का मतलब होता है अमाउंट ऑफ हीट, डेल्टा यू का मतलब होता है इंटरनल एनर्जी और डेल्टा डब्लू का मतलब होता है वर्क डन। तो यहाँ पे अगर मैं डेल्टा यू की वैल्यू पुट करता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ CV डेल्टा टी। इसी के साथ अगर मैं डेल्टा डब्लू की वैल्यू पुट करता हूँ तो वो मैं लिखता हूँ P डेल्टा B। अब कुछ बच्चों का डाउट होता है कि सर डेल्टा डब्लू की वैल्यू हम ये P डेल्टा B को कैसे पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपके साथ इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। बच्चों डेल्टा डब्लू का मतलब होता है वर्क डन और वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला पढ़ते हो यहाँ पे बच्चों फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कह सकते हो। तो डेल्टा डब्लू मैंने एज इट इज लिखा, फोर्स को हम लिख सकते हैं प्रेशर इनटू एरिया और इसी के साथ एस हमारे पास डिस्टेंस है। तो बच्चों डेल्टा डब्लू को तो मैंने एज इट इज लिखा, P फॉर प्रेशर को मैंने एज इट इज लिखा। अब बात करते हैं एरिया और डिस्टेंस की। तो एरिया इंटू डिस्टेंस को बच्चों हम लिखते हैं वॉल्यूम, तो इसको मैंने लिखा। तो डेल्टा डब्लू हमें पता चल जाता है वो हमारा इक्वल होता है P और डेल्टा B के। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास डेल्टा डब्लू की जो वैल्यू मिली, तो यहाँ से जो डेल्टा डब्लू हमें मिल जाता है तो वो हमें मिलता है P ऑफ डेल्टा B। ठीक है बच्चों, इसीलिए मैंने यहाँ पे डेल्टा डब्लू की वैल्यू को P डेल्टा B पुट कर दिया है। तो इसको बच्चों हम इरेज करेंगे, इसी के साथ इसको कंटिन्यू आगे करेंगे। तो यहाँ पे मुझे डेल्टा U और डेल्टा डब्लू की वैल्यू को पता कर लिया है। तो इसको मैं इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मैं जानता हूँ कि टोटल हीट हमारी जीरो है, तो इसको मैंने जीरो लिखा। इज ऑल्सो इज इक्वल टू डेल्टा यू की वैल्यू मैंने पुट की CV डेल्टा टी और इसी के साथ P ऑफ डेल्टा B। तो ये तो मैंने इसकी वैल्यू को पुट किया और इसी के साथ मैंने बच्चों को बोल दिया ये मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई है। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे एक हमारे पास जो फेमस इक्वेशन है आपने पढ़ रखी है, क्योंकि हमारे पास हम गैस को आइडियल मानते हैं। तो मैंने लिखा फॉर आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन बच्चों हम क्या लिखते हैं, PV इज इक्वल टू nRT। लेकिन मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल 1, यहाँ पे मेरे पास जो n की वैल्यू है वो मैंने 1 ले रखी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ मोल 1 मान रखा है। तो n की वैल्यू 1 होगी, यानी कि मैं लिख सकता था PV इज इक्वल टू RT। तो PV इज इक्वल टू RT लिखने के बाद बच्चों हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट के लिए हम आपको बेसिक सा फॉर्मूला बताते हैं कि जब भी मेरे पास दो फंक्शन होते हैं, अगर मैं उसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे ये मेरे पास P एज अ फर्स्ट टर्म है, तो V को मैंने डिफरेंशिएट किया तो मैंने लिखा डेल्टा V। ठीक है बच्चों, प्लस सेकंड टर्म हमारे पास V रहेगा, तो सेकंड टर्म मैंने V लिखा और इसी के साथ अगर P को डिफरेंशिएट किया तो हमें मिला डेल्टा P। इज ऑल्सो इज इक्वल टू R। हमारे पास गैस कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, तो T का मतलब टेम्परेचर और ये हमें मिल जाएगा डेल्टा T। बच्चों यहाँ से हम क्या करते हैं, इस डेल्टा T की अगर मैं वैल्यू को निकालता हूँ तो डेल्टा T की जो हमें वैल्यू मिलेगी तो वो मुझे मिलेगी P के साथ डेल्टा V प्लस V के साथ डेल्टा P और अपॉन में R। इस डेल्टा V की वैल्यू को हम क्या करेंगे बच्चों, इस इक्वेशन नंबर सेकंड में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इस प्रोसेस को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो डेल्टा T की वैल्यू को हम इस इक्वेशन नंबर सेकंड में अगर सब्स्टिट्यूट करते हो तो जीरो को एज इट इज लिखा, ये मुझे मिला CV। अब डेल्टा T की जगह पूरी वैल्यू को पुट किया तो लिखा P के साथ डेल्टा V इज ऑल्सो इज इक्वल टू V के साथ डेल्टा P और अपॉन में बच्चों R। ठीक है, और प्लस का हमारे पास जो फंक्शन लिखा हुआ है V और डेल्टा P
इज ऑल्सो इज इक्वल टू बच्चों यहाँ पे मिलेगा हमें, इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो सी बी को एज इट इज लिखा, डेल्टा टी की वैल्यू को मैंने पुट किया, पी और डेल्टा बी। बच्चों ये फंक्शन थोड़ा सा एरर लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे पी और डेल्टा बी इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0। बच्चों अब क्या करेंगे हम, 0 को आप एक की साइड लिख चुके हो तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ऑलरेडी। अब बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हमें मिलेगा आर, तो आर को एलसीएम लेंगे तो और हमें सी बी का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें मिलेगा सी बी पी और डेल्टा बी। इसी के साथ प्लस का साइन लगाया, इसका मल्टीप्लाई फिर से किया तो सी बी बी डेल्टा पी, और आर फंक्शन हमारे पास इधर इसके साथ ऐड हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में पी आर डेल्टा बी इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0/1। क्रॉस का मल्टीप्लाई कर लिया तो मुझे मिला सी बी पी डेल्टा बी, और ये मिला सी बी बी डेल्टा पी इज ऑल्सो प्लस पी आर और डेल्टा बी इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0। बिकॉज बच्चों आर का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर हमारा ये 0 के इक्वल हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ से सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को देखते हैं। हमने देखा कि सी बी पी डेल्टा बी और ये लिखा है पी आर डेल्टा बी, तो इन दोनों में अगर मैंने देखा तो मेरे पास पी के साथ डेल्टा बी कॉमन मिला, तो अगर मैंने इसको कॉमन निकाला तो फिर हमारे पास जो फंक्शन बचा, तो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन बचा सी बी और प्लस यहाँ पे जो फंक्शन मिला वो आर। इसी के साथ जो मेरे पास रिमेनिंग फंक्शन है तो सी बी वी डेल्टा पी इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0। बच्चों अब हम जैसा कि मेयर फॉर्मूला पढ़ चुके हैं तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो मेयर फॉर्मूला जो आपने पढ़ रखा है तो ये हमने पढ़ा था सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू आर। तो अगर मैं यहाँ से सी पी की वैल्यू निकालता हूँ तो हमें मिलेगा सी बी प्लस आर। तो इस मेयर फॉर्मूले की यहाँ पे रिक्वायरमेंट हम सी बी प्लस आर की जगह यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं बच्चों, क्या सी पी लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा पी के साथ डेल्टा बी और इस पूरे फंक्शन की जगह सी पी लिख दिया प्लस सी बी वी डेल्टा पी इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0। बच्चों अब इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप होगा, इस पूरी इक्वेशन में हम डिवाइड कर सकते हैं, किसी से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि इक्वल में 0 है तो जो प्रोसेस हम इक्वल के सेम साइड अगर इधर करेंगे वही प्रोसेस हमें इधर करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चों, इसमें डिवाइड कर दिया, मैंने डिवाइड किया सी बी पी और वी से, सी बी पी और बी से मैंने डिवाइड किया। तो इस डिवाइड को दोनों इक्वेशनों के साथ अलग अलग करना पड़ेगा सेपरेट, तो पहले मैंने इसके साथ भी किया, सिमिलरली यहाँ पे इसके साथ भी किया। अब हम देखते हैं क्या फंक्शन हमारे कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा p से p कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल जो फंक्शन मिला हमें वो हमें मिला सी पी अपॉन सी बी और इसके साथ डेल्टा बी अपॉन बी। प्लस का साइन बच्चों इधर मैंने देखा तो इधर मेरे पास जो फंक्शन कैंसिल हो रहा है वो ये कैंसिल हो रहा है, सी बी से सी बी कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे हमें मिला डेल्टा पी अपॉन पी इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0। इतना करने के बाद बच्चों अब हम यहाँ पे सी पी अपॉन सी बी की जगह जो मैं आपको बता दूँ, जो हमारे पास सी पी अपॉन सी बी है इसकी जगह मैं गामा को पुट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने गामा को लिखा और मैंने लिखा गामा डेल्टा बी अपॉन बी, और इसको मैं अपोजिट साइड ले गया तो मुझे मिला डेल्टा पी अपॉन पी। बच्चों इसके बाद हमारा मैथ का स्टेप होता है, इसमें हम इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड करते हैं। तो इंटीग्रेशन मैंने किया तो यहाँ पे गामा हमारा कांस्टेंट फंक्शन है तो ये इंटीग्रेट होगा, यहाँ पे ये इंटीग्रेट होगा। तो इंटीग्रेट करेंगे तो गामा को तो मैंने एज इट इज लिखा, डी बी अपॉन बी इसका जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों वो हमारा लॉग बी होता है। इक्वल का साइन लगाया, माइनस फंक्शन को मैंने एज इट इज लिखा, डेल्टा पी अपॉन पी का जो हमारा इंटीग्रेशन होता है तो वो हमारा होता है log p, और इसके साथ मुझे एक कांस्टेंट फंक्शन भी लेना पड़ा तो वो कांस्टेंट हमने log c लिया। बिकॉज बच्चों जब भी किसी फंक्शन का इंटीग्रेट किया जाता है तो इंटीग्रेट के बाद वहां पर हमें एक कांस्टेंट फंक्शन को डिफाइन करना पड़ता है, तो इसी के साथ मैंने यहाँ पे एक कांस्टेंट फंक्शन को डिफाइन किया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो यहाँ पे log की प्रॉपर्टी को यूज किया। अगर log में आगे कोई फंक्शन होता है तो वो फंक्शन उसके पावर में पहुंच जाता है, तो मैंने लिखा log v की पावर गामा, माइनस के log p को मैं इधर लेके आ गया तो इधर आके ये पॉजिटिव हो गया, log p इज ऑल्सो इज इक्वल टू बच्चों ये मिलेगा log c। अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो log m प्लस log n इसकी जो हमें प्रॉपर्टी मिलती है वो हमें मिलती है log p की पावर गामा इज ऑल्सो इज इक्वल टू log c। बच्चों दोनों तरफ log आ चुका है तो बाई कंपेयरिंग से हम बोल सकते हैं, जो कंपेयर हम करेंगे तो यहाँ से हमें पता चलेगा पी बी की पावर गामा इज ऑल्सो इज इक्वल टू सी, और सी हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। तो यानी कि इस लॉ में हमने प्रूव किया पी बी की पावर गामा इज ऑल्सो इज इक्वल टू
कांस्टेंट। तो बच्चों सबसे पहले जो आपके सामने मैंने ये रिलेशन प्रूव किया, यही हमारा थोड़ा सा लेंथी है। इसके बाद के रिलेशन हम डायरेक्टली केवल इस फॉर्मूले की वैल्यू को इस अलग तरीके से सब्स्टिट्यूट करेंगे और बाकी दोनों फॉर्मूले को हम आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप इसको नोट डाउन करोगे, इसी के साथ बाकी रिमेनिंग 2 फॉर्मूले भी हम अभी प्रूव करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट डाउन करोगे। जैसा कि मैंने अभी देखा ये वीडियो में नहीं आ रहा था, तो आपको फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। बच्चों इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो log b होगा, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो log p होगा। जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट फंक्शन भी ऐड होता है। तो यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट फंक्शन मैंने ऐड किया है वो log c को ऐड किया है। अब बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पे log का दोनों फंक्शन को सेम साइड किया, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले इस log की प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज किया कि गामा log के आगे लिखा हुआ है, तो log की प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये गामा v की पावर बन जाएगा। तो हमने लिखा v की पावर गामा माइनस के log p को सेम साइड लेके आएंगे तो log p मिलेगा, इक्वल टू में log c हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों log m प्लस log n की प्रॉपर्टी को हमने ऐड किया, तो log m प्लस log n का मतलब होता है log m इंटू n, यानी कि उनकी जो नंबर्स होते हैं उनका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये मल्टीप्लाई किया v की पावर गामा इंटू में p और सिमिलरली log c। यहाँ पे इस प्रोसेस को हमने सॉल्व किया, तो भाई कंपेयर किया log और log का, तो हमें आंसर मिला p v की पावर गामा इज ऑल्सो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये हमारा था फर्स्ट पार्ट। इसी के साथ बच्चों हम करेंगे सेकेंड पार्ट। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि फर्स्ट फॉर्मूला हमने प्रूव कर लिया है p v की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लेकिन अब हमें प्रूव करना है कि t और v की पावर गामा माइनस 1 भी कॉन्स्टेंट होता है। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम आपको एक बेसिक सी प्रॉपर्टी बताते हैं। हमने यहाँ पे लिखा कि जो हमारे पास p v की पावर गामा जो कॉन्स्टेंट है उसको मैंने k मान लिया। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, यहाँ पे ये p की एज इट इज लिखा और इसको लिखा के v की पावर गामा। तो मैंने p की जगह में यहाँ पे रिप्लेस करा सकता था k अपॉन v की पावर गामा, लेकिन बच्चों यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास होती है pv इज इक्वल टू RT। तो यहाँ से अगर बच्चों हमें जो रिलेशन चाहिए तो ये हमारे पास लिखा है pv की पावर गामा इज ऑल्सो इज इक्वल टू k, तो इसको मैंने इधर लिखा। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमें t में और b में रिलेशन चाहिए, तो p तो मुझे हटाना पड़ेगा। तो p की वैल्यू हम अगर आइडियल गैस इक्वेशन से निकालते हैं तो वो हमें मिलेगा RT अपॉन b। तो इस p की जगह मैंने चेंज कर दिया, इस p की जगह मैंने लिखा RT अपॉन b और इसी के साथ v की पावर गामा इज ऑल्सो इज इक्वल टू k का मतलब कांस्टेंट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया बच्चों, r को एज इट इज लिखा रहने दिया, t को एज इट इज लिखा रहने दिया, v की पावर गामा और अपॉन में v को दोनों को सेम साइड, एक b और v के फंक्शन को एक ही साथ लिखा। अब यहाँ से हम इस प्रोसेस को सॉल्व करते हैं। तो मैथ का हमारे पास एक रूल होता है कि a की पावर m और अपॉन a की पावर n होता है, तो वहाँ पे उसकी पावर माइनस हो जाती है। तो ये हम इसको लिख सकते हैं, दोनों भी सेम है, तो गामा v गामा माइनस 1 इज ऑल्सो इज इक्वल टू k। तो यहाँ पे t को एज इट इज लिखा, v को लिखा, ये हमने 1 एज इट इज लिखा और k के साथ लिख दिया अपॉन में r। बच्चों k अपॉन r हमारा कांस्टेंट फंक्शन होगा, तो यहाँ से जो सेकंड रिलेशन हमें मिलेगा t इंटू वी की पावर गामा माइनस 1 इज ऑल्सो इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये तो था बच्चों हमारा आज का सेकंड रिलेशन, जो काफ़ी इजी था। फर्स्ट रिलेशन अगर आप प्रूव कर लोगे तो उसके बाद के दोनों रिलेशन को आप आसानी से कर सकते हो। सिमिलरली बच्चों हम यहाँ पे अगर थर्ड रिलेशन को प्रूव करते हैं तो पहले आप इसको नोट डाउन करोगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम थर्ड रिलेशन को प्रूव करते हैं। तो थर्ड रिलेशन में जो हमें गिवन है p की पावर 1 माइनस गामा और t की पावर गामा इज ऑल्सो इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम फिर से वही फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं जो हमने प्रूव कर रखा है, pv की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसको मैंने k से डिनोट कर दिया कांस्टेंट को। बच्चों फिर से आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करते हैं, तो pv इज इक्वल टू nRT, n की वैल्यू 1 है तो pv इज इक्वल टू R2। ठीक है बच्चों, तो इस रिलेशन में हमें p में और t में रिलेशन चाहिए, यानी कि हमें इसमें से किसको हटाना है बच्चों, तो यहाँ पे हमें v को हटाना पड़ेगा। तो अब की बार मैं यहाँ से b की वैल्यू निकालता हूँ, तो मैंने लिखा RT अपॉन p। आप बस रिलेशन को देख लो कि रिलेशन में आपको किस किस की रिक्वायरमेंट है, तो वही फंक्शन हम लिखेंगे, बाकी जो हमें नहीं चाहिए उसको मैं आइडियल गैस से हटा दूंगा। तो आइडियल गैस से मैंने लिखा v इज इक्वल टू RT अपॉन p। अब मैं क्या करता हूँ, तो p को तो एज इट इज लिखा, v की वैल्यू में लिख देता हूँ RT अपॉन p, इसकी पावर गामा इज ऑल्सो इक्वल टू k। अब हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे इस मैथ की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, इनको सेपरेट करते हैं। तो p को एज इट इज लिखा r की पावर गामा, t की पावर गामा और p की पावर गामा इज ऑल्सो इक्वल टू k लिख दिया। बच्चों p को तो मैंने एज इट इज लिखा और p के अपॉन में लिख दिया
पी की पावर गामा, और यहाँ पे मैंने टी की पावर गामा को एज इट इज लिखा, और बाकी जो हमारे पास फंक्शन बचा के, और यहाँ पे लिख दिया आर की पावर गामा। अब इसमें फिर से मैंने प्रॉपर्टी का यूज किया, तो ये हमें मिलेगा पी की पावर 1 माइनस गामा, और यहाँ पे टी की पावर गामा इज ऑल्सो इज इक्वल टू, ये पूरा जो फंक्शन हो जाएगा इसको मैं लिख दूंगा कांस्टेंट। तो बच्चों ये तो था हमारे आज के तीनों रिलेशन एडियाबेटिक प्रोसेस से। अगर एडियाबेटिक प्रोसेस का बच्चों बेसिक मीन क्या होता है, उसमें अमाउंट ऑफ हीट हमारे पास 0 होता है। तो 3 डिफरेंट फॉर्मूले आते हैं पी में और बी में रिलेशन, यानी कि पी बी की पावर गामा जो कांस्टेंट होती है। सिमिलरली फर्स्ट रिलेशन से बाकी 2 अदर रिलेशन को भी आसानी से हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऑल द बेस्ट।